तो हेलो दोस्तों, ये जो आप थंबनेल देख के आए हो कि आप केमिस्ट्री में 140 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो इतने कम टाइम में और सिलेबस को स्मार्टली स्टडी करके, ठीक है। तो ये कोई क्लिकबेट नहीं था। आप ध्यान से वीडियो देखिए, बाकी वीडियो जैसा वीडियो नहीं है, इसमें एनालिसिस भी है, फैक्ट्स भी है, कैसे आपको पढ़ना है, अगर आपका सिलेबस कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, अगर आपका सिलेबस 10% कंप्लीट 20% कंप्लीट है, तो भी आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हुए हमने केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को 3 पार्ट में सेपरेट किया है। एक है हाई यील्डिंग टॉपिक्स, सेकेंड है मीडियम यील्डिंग टॉपिक्स और थर्ड है लो यील्डिंग टॉपिक्स, ठीक है। अब क्या होता है, जो आप बाकी जगह देखते हो एनालिसिस, वहाँ पे आपको कह देंगे जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वो पहले कर दो। जब वो बच्चे करने बैठ जाते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, तब वो फ्रस्ट्रेट होकर पूरा केमिस्ट्री छोड़ देते हैं और जो टॉपिक्स में स्कोर करने लायक थे वो भी स्कोर नहीं कर पाते, ठीक है। तो हम देखेंगे कैसे हमने इसको डिफरेंशिएट किया है और कैसे कैसे कौन से चैप्टर्स को आपको सीक्वेंस वाइज चलना है और 140 मार्क्स प्लस स्कोर कर जाओगे अगर आपने ये स्ट्रैटेजी अपना ली, ठीक है। क्योंकि आपके अभी ऑलमोस्ट 2 महीने बाकी है नीट के एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज एनालिसिस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे चैप्टर्स की एक लिस्ट बनाई है और यहाँ पे क्वेश्चंस कितने आते हैं उसकी लिस्ट बनाई है। अब आप ध्यान से ये सुनिए और क्वेश्चंस को आप आप अपने इसमें नोट डाउन कीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में आपको बता दूँ, सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी। एक क्वेश्चन 110% एक क्वेश्चन आएगा कि कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। आपको दे देगा O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस, आपको बोलेगा बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करो, बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करो, तो वो एक टाइप का क्वेश्चन जरूर से बनेगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन पे एक टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। और पी ब्लॉक एस ब्लॉक को लिंक करके केमिकल बॉन्डिंग से, मतलब वो कंपाउंड्स दे देंगे और बोलेंगे कि इसका कुछ भी निकालो, लोन पेयर, डाइपोल मूवमेंट, बॉन्ड एंगल, तो ऐसे चीज़ें वहाँ से लिंक होकर यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते। तो यहाँ से आप 5 से 6 क्वेश्चन मान के चलिए एक चैप्टर से। आपको पूरा थ्योरी पढ़ने के लिए मैं आपको बोलूँगा आपको पूरा दिन देना पड़ेगा, 10 घंटे 8 घंटे जो भी आप पढ़ोगे थ्योरी पढ़ने के लिए। आप इस पर 200 क्वेश्चन कर लो, खत्म। या आपका टॉपिक में से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ ये एक बार आपको समझ गया तो आप इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे उसके। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं डी एंड एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक पे आते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक पे, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। आप मेरे को बताऊंगा कैसे आपको प्रिपेयर करना है। आपको 6 घंटे लगेंगे टॉपिक के लिए, या अगर आपके पहले से पढ़ा हुआ है तो 2 से 4 घंटे में भी। लेकिन आपको क्या इंश्योर करना है कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आना चाहिए, ठीक है। हर इसका जो फॉर्मूला होता है √n+2 वाला, ठीक है, बोर मैग्नेट्रॉन में, हर आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए जहाँ पे कंपेयर करने बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस कीजिए, उससे आपको आइडिया मिलेगा। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते ही है। और एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा कलरलेस है, कौन सा कलर्ड है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, KMnO4 K2Cr2O7 के कुछ यूजेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़े से आपको देखनी पड़ेगी। सिर्फ एनसीईआरटी को स्टिक करना है बस, ठीक है। अब आते हैं थर्ड इस पे, ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप्स। इसमें क्या आएगा आपका, अल्कोहल, फिनॉल, ठीक है, ईथर, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब वो 2 चैप्टर्स मिला के बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 4 क्वेश्चंस आते हैं। अब कहाँ से आते हैं, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कैनिथारो से आते हैं। नेम रिएक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए, सारे नेम रिएक्शंस एक ही वीडियो में, वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। आपको सारे रिएक्शंस याद होने चाहिए। लास्ट 2 साल से क्यूमिन पे क्वेश्चन आ रहे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाने चाहिए। यहाँ से नेम रिएक्शन से, सिर्फ नेम रिएक्शन से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। एसिडिक स्ट्रेन, बेसिक स्ट्रेन जो है उससे भी 1 या 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान कर रखना है, एक्स्ट्रा नेम रिएक्शंस नहीं पढ़ने। पिनाकोलन हो गया, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है, ठीक है, जो फालतू के नहीं पढ़ने। अभी टाइम भी नहीं है, पहले पढ़े हुए रहेंगे तो ठीक है, अभी नहीं पढ़ना है वैसा कुछ। 2 एक्स्ट्रा केमिकल रिएक्शंस दिए हुए रहते हैं, ठीक है, नेम रिएक्शंस। अब आते हैं लास्ट चैप्टर, इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब बहुत बच्चों को टफ जाता है, बहुत ज़्यादा। जितना मैंने देखा है कि इक्विलिब्रियम जो है, ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे, क्योंकि ना बच्चे ज़्यादा अंदर घुस जाते हैं इक्विलिब्रियम के, फिर क्वेश्चंस नहीं बनते। आपको सिर्फ ऊपर ऊपर का पढ़ लेना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, उसमें से एक क्वेश्चन तो सीधा आएगा कि अपना केमिकल इक्विलिब्रियम पे, जो एकदम ईजी होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम बेस सीधा कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहेगा या कुछ इंटर कन्वर्शन रहेगा जो एकदम ईजी आएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन रहेंगे वो बफर से आ सकता है, ठीक है। बफर पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पूरा कि बफर को कैसे ट्रिक से आइडेंटिफाई करें।
कौन सा बफर है, ठीक है। तो बफर का एक ट्रिक बनाया मैंने, उसका वीडियो आप देख सकते हो। बफर से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फिर पीएच से मतलब किसका कितना पीएच आएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, ये सारे कॉम्बिनेशंस, ठीक है, ये सारे से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। टोटल 3 क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बनती है। कॉमन एंड इफेक्ट, सॉलिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। सॉलिबिलिटी को आपको क्या करना है, आपको सिर्फ समझ के लेना है कि कैसे एस लेते, एस स्क्वायर, एस क्यूब, 4s क्यूब, ठीक है, जो भी चीज़ें। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनेंगे। क्या क्या बताया मैंने, केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टार्टिंग का पार्ट, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम से क्या क्या, पीएच, बफर और हमारा सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ये आपको करके ही जाना है। इन 4 चैप्टर से आपने 14 क्वेश्चंस कर लिए। तो अभी आपको डायरेक्ट जंप नहीं करना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स पे। पहले आपको काम करना है छोटे छोटे टॉपिक्स पे, क्योंकि यही बेस बनाएंगे। पीरियोडिक टेबल आपको लगेंगे मुश्किल से 3-4 घंटे पढ़ने के लिए। सारी चीज़ें पढ़ डालो उसमें, कौन से ब्लॉक्स होते हैं, कितने एलिमेंट्स है, क्या है, एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट, सारे जो बेसिक चीज़ें बहुत लोगों को तो पता भी होगी। अगर पता नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लो, बहुत कम टाइम लगेगा, 2 क्वेश्चन सीधा बन जाएंगे आपके, ठीक है। अब आते हैं जीओसी, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, ये पूरा एक ही है, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म। इससे आपको क्या करना है, आपको पहले पढ़ना है सिर्फ आईयूपीएसी। आप टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम देके सारा सीक्वेंस याद कीजिए। पहले नेमिंग किसकी होगी, पहले होगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, ठीक है। सारे जो सफिक्स है, प्रीफिक्स है, कैसे नेमिंग करना है, आपको सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी लाइन बाय लाइन, कि हाँ इसको नाम ये देंगे, इसका नाम ये देंगे, ठीक है। सारे COCl का प्रेफरेंस ज़्यादा है या CONH2 का प्रेफरेंस ज़्यादा है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लर्न करनी पड़ेगी। वहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। आइसोमेरिज्म से भी एक क्वेश्चन बनेगा, मोस्टली सिंपल होता है वो। क्या होगा, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बोलेगा, हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स आर पॉसिबल, ठीक है। आपको निकालना आना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस मिस्टेक हो जाती है, मैंने देखा है कि 7 निकाल देते हैं 8 हो जाता है, 6 निकालते हैं 8 हो जाता है, 7 निकालते 6 ही रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ रिपीट हो जाता है। तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। ज्योमेट्रिकल में आपको सिर्फ पहचानना आना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल है, ठीक है। ऑप्टिकल में आपको RS कॉन्फ़िगरेशन देखना है, ठीक है, वो आपको आना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अगर वो भी नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं आपको उसका वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको ऑप्टिक, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म वाला, एक क्वेश्चन बनेगा। और जीओसी से आपको बताऊंगा मैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बन की स्टेबिलिटी, एरोमेटिक कंपाउंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक कंपाउंड से क्वेश्चन आता ही है, आइडेंटिफाई करना है कौन सा एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो याद रखने हैं। जेई में भी आया हुआ था एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन, एक बोर्ड स्ट्रेप रहता है स्ट्रक्चर, ठीक है, वो आपको याद रखना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मेन जो पार्ट जहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है, वो है क्वांटम नंबर्स। आपको समझ में आना चाहिए कि कितना ऑर्बिटल्स है, कितना शेल्स, सारी चीज़ें, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है, वो चीज़ें आपको वहाँ पे समझनी पड़ेगी। और बोर मॉडल वो आपको फिजिक्स में मिलेगा, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर में आते हैं, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, सारी चीज़ें आप ढूंढोगे। आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज करने, चारों के चारों फॉर्मूलाज आपको याद होना चाहिए। और वेंट ऑफ फैक्टर इंपॉर्टेंट है, हर साल वेंट ऑफ फैक्टर क्वेश्चन आते ही है। इतना % एसोसिएट हुआ, इतना % एसोसिएट हुआ, तो उसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना, ठीक है। अल्फा दिया हुआ होगा और आपको कंपाउंड दिया हुआ होगा, ठीक है। तो वो एक हो गया वो टाइप का क्वेश्चन। अब आते हैं हमारा जो लास्ट चैप्टर दिया है यहाँ पे, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नॉर्मल आना चाहिए कि इतने मोल से। अगर आपको दिया हुआ होगा 180 ग्राम ग्लूकोज, समझ में आना चाहिए कि वो 1 मोल ग्लूकोज है। आपको दिया होगा 90 ग्राम ग्लूकोज, आपको पूछ लेगा कितने एटम्स है उसमें, तो एटम्स के लिए आप क्या करोगे, 90/180 करोगे, उससे मोल निकल जाएगा, इंटू एवोगाड्रो नंबर कर दोगे, मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, इंटू C6H12O6 कितने एटम से, 24 एटम है, इंटू 24 कर दोगे। ऐसे आपको कन्वर्शंस आने चाहिए, बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर। 4 चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट भी है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आते हैं 3 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आएंगे। कहाँ से आएंगे, आपको टॉपिक वाइज जाना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको नेमिंग सीखनी है, ठीक है। कटायन, अनायन कैसे नेम करते हैं, पहले नेमिंग किसका होता है, वो छोटी छोटी चीज़ें आपको लगेगा 1 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटे नेमिंग सीखने के लिए। आइसोमेरिज्म को आपको लगेंगे 2 घंटे। तो ये चीज़ें EAN, ठीक है, वो आपको सीखना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, अगर वो आपको आता नहीं होगा तो आपको मैं कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका भी वीडियो आपको बना के दे दूंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको सिर्फ बेसिक आना चाहिए कि बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, SOP, SRP, सारी चीज़ें। एक नर्व्स इक्वेशन है, वो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद कर लो, खत्म, ठीक है। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक्स पे। अब आप बोलोगे इसमें बहुत सारे टर्म्स है, डेल H, डेल S, डेल U,
तो आपको सिर्फ फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है, ज़्यादातर अभी टाइम भी नहीं है, फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए। डेल जी नेगेटिव कब होता है, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल एस का पॉजिटिव होता है, ठीक है, डेल एस इज डेल एच बाई टी, वो सारी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। स्टेट्स ऑफ मैटर में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसको ही घुमा घुमा के कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछ लेंगे, ग्राफ के फॉर्म में पूछ लेंगे या उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो गए। अगर अभी आप बोलोगे कि पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, जो चैप्टर्स है, डी ब्लॉक तो ले लिया हमने, इसका क्या होगा, और बहुत सारे पॉलीमर्स है, हमारा बायोमोलिक्यूल्स है, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आप बोलोगे इन सब चैप्टर्स का क्या करना है, वो पढ़ने हैं आपको, लेकिन जब ये सारे खत्म हो जाए, क्योंकि वो एकदम वोलेटाइल मेमोरी में हो जाएंगे आपके, आप जितना एग्जाम से नज़दीक पढ़ोगे उतना आपको एग्जाम में इफेक्टिवनेस दिखेगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, आपको उतना रिविजन्स कम लगेगा जितना आप पास में पढ़ोगे। अगर आपके पास, अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं किए तो पहले इन टॉपिक्स को कीजिए, फिर उन पर जाइए, क्योंकि पी ब्लॉक के 1-2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे सीधा, केमिकल बॉन्डिंग में एक क्वेश्चन बन जाए, पीरियोडिक टेबल में, तो ऐसे आपको देखना है। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया 12 से 13 चैप्टर, ठीक है। मार्क्स जो आपके बन रहे हैं 140 मार्क्स के करीब, आप पकड़ के चले इतने चैप्टर से ही बनेंगे। अगर आपके कंप्लीट ग्रिप आ गई इस पे, तो आप जो बाकी चैप्टर्स है उनको भी लिंक करके 2 क्वेश्चन बना भी लेंगे, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन के करीब, अगर चलो अपना लक खराब भी हुआ तो भी 30 क्वेश्चंस तो कहीं नहीं गए गारंटीड, तो 120 से 140 मार्क्स तो इजीली स्कोर कर दोगे। और आप लास्ट में जब बाकी चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ से 10, 15, 20 मार्क तो आप आराम से खींच लोगे, 160 प्लस आराम से आप स्कोर कर पाओगे नीट 2020 में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए तब तक बाय बाय।